हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी है दो दोस्तों की, निर्मल और बिरजू। निर्मल और बिरजू बहुत ही पक्के दोस्त थे। निर्मल एक धनी परिवार से था। उसके पिता का गांव में अच्छा खासा व्यापार था, पर वो अव्वल दर्जे के कंजूस आदमी थे। किंतु निर्मल का स्वभाव इसके बिल्कुल उल्टा था। वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता। दूसरी तरफ बिरजू एक अनाथ था। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। बेचारे की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और वो गरीबी में अपने दिन गुजार रहा था। दोनों दोस्त बचपन से ही एक ही पाठशाला में पढ़ते थे और तभी से वो पक्के दोस्त थे। बिरजू गांव में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था। एक दिन की बात है, निर्मल अपने दोस्त बिरजू से मिलने के लिए उसके घर गया। निर्मल ने देखा कि बिरजू खटिया पर पड़ा हुआ कराह रहा था। 4 दिनों से वो बेचारा बुखार से तड़प रहा था। गांव के वैद्य ने उसे कई जड़ी बूटियां दी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहर जाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। निर्मल ने उसकी बुरी हालत देखी और जान गया कि रकम ना होने के कारण वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा। निर्मल जब वापस अपने घर लौटा तो उसने अपने पिता को दोस्त की बीमारी के बारे में बताया और उसके इलाज के लिए थोड़ी रकम मांगी। ये सुनते ही कंजूस पिता नाराज हो उठे और वो निर्मल पर चिल्लाने लगे कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अपने भिखमंगे दोस्त के लिए पैसे मांग रहे हो। इसी तरह तुम दूसरों की मदद करते रहोगे तो थोड़े ही दिनों में हम भी उन्हीं की तरह भीख मांगते हुए गलियों में घूमेंगे। और अपने बेटे को खूब डांटने फटकारने लगे। असल में निर्मल के पिता को निर्मल और बिरजू की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी वजह थी बिरजू की गरीबी। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी गरीब से दोस्ती रखे। उनका मानना था कि बिरजू सिर्फ धन के लालच में ही निर्मल से दोस्ती रखता है। उसकी नज़र तो सिर्फ हमारी दौलत पर है और वो बीमारी का बहाना करके निर्मल से पैसे ऐंठना चाहता है। परंतु निर्मल ने भी ठान लिया कि वो अपने दोस्त बिरजू की मदद ज़रूर करेगा। निर्मल वहाँ से सीधा गांव के महाजन के पास पहुँच गया और महाजन से 500 रुपये का कर्ज ले लिया। वो अपने दोस्त को किराए की बैलगाड़ी में शहर ले गया और वहाँ से उसकी दवा शुरू करवाई। हफ्ते भर में बिरजू की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। 10वें दिन महाजन निर्मल को ढूंढते हुए उसके घर पर आया और उसके पिता से पूछा, क्या निर्मल घर में है? पिता ने कहा, वो घर में नहीं है, तुम्हें उससे क्या काम है? महाजन ने बताया कि वो अपने दोस्त के इलाज के लिए 500 रुपये का कर्ज लेकर गया था और हफ्ते भर में लौटाने का वादा भी किया, परंतु आज 10वां दिन है। ये सुनकर पिता को बहुत गुस्सा भी आया। निर्मल के पिता ने महाजन को उसके पैसे ब्याज समेत लौटा दिए। महाजन चुपचाप वहाँ से चलता बना। थोड़ी ही देर बाद जब निर्मल घर पर आया तो उसके पिता ने कड़े स्वर में कहा, क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है? महाजन से कर्ज लेकर तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। निर्मल ने बड़े ही दर्द भरे लहजे में कहा, मेरा दोस्त सख्त बीमार था, कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए मुझे कर्ज लेना पड़ा। इसमें इज्जत की क्या बात है? जब देखो आप पैसों की रट लगाते रहते हैं। बीमार माँ का भी आपने सही समय पर इलाज नहीं करवाया, इसी वजह से माँ भी मर गई।
जरूरत पड़ने पर जो धन काम नहीं आता वो किस काम का है? जाते समय गठरी में बांध कर ले जाएंगे क्या? ठीक उसी समय बिरजू भी वहां पर आ गया। उसने कहा, माफ कीजिए सेठ जी, मेरी वजह से आप दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। मैं आपके पैसे लौटाना चाहता हूँ, परंतु अभी अभी बीमारी से उठा हूँ और मजदूरी करना शुरू भी नहीं किया। यदि आप मुझे अपने पास काम पर रख लें तो मेरी तनख्वाह में से आप अपना कर्जा वसूल कर लीजिएगा। निर्मल के पिता का मन तो नहीं था बिरजू को काम पर रखने का, परंतु उसने मन में सोचा कि ये मेरे कर्ज के बोझ के तले दबा रहेगा और मैं कई महीनों तक इससे मुफ्त में मजदूरी करवाऊंगा। यही सोचकर सेठ जी ने बिरजू को अपने पास काम पर रख लिया। बिरजू रोज निर्मल के पिता यानी सेठ जी के पास काम करने के लिए जाने लगा। वो रोज सुबह उनकी दुकान पर जाता और वहां पर जो भी काम होता था वो करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और बिरजू का 1 महीना पूरा ही होने वाला था। सेठ जी महीने में एक बार पूर्णमासी के दिन पर उपवास रखते थे, ना कुछ खाते और ना ही पानी पीते, परंतु काम पर जरूर जाते थे। आज के दिन भी सेठ जी का उपवास था। उन्होंने पूरा दिन अन्न का एक दाना भी नहीं खाया और पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। फिर भी दुकान पर वो पूरा दिन अपने व्यापार में लगे रहे। रोज की तरह ही उन्होंने रात में अपने पूरे दिन की रकम इकट्ठी की और उन पैसों को एक पोटली में बांधकर घर की तरफ निकल पड़े। सेठ जी को कुछ थकावट महसूस हो रही थी और कमजोरी सी भी लगने लगी। फिर भी वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चले जा रहे थे। तभी अचानक चलते चलते उन्हें चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर रास्ते में ही गिर पड़े। उनकी धन की पोटली उनके हाथों से छूट गई। इसके बाद क्या हुआ सेठ जी को कुछ पता नहीं चला। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने घर में थे और उनके सामने उनका बेटा निर्मल खड़ा था। सेठ जी ने निर्मल से पूछा, मैं तो रास्ते में ही गिर गया था, फिर यहाँ कैसे पहुँच गया? तब निर्मल ने कहा कि आप रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़े थे, तभी बिरजू वहाँ से गुजर रहा था तो वो ही आपको उठाकर घर तक छोड़ गया है। तभी सेठ जी को ध्यान आया कि उनकी धन की थैली भी उनके साथ ही थी। वो अपने बिस्तर पर इधर उधर अपने धन की थैली को ढूंढने लगे और सोचने लगे कि जरूर बिरजू ने उनके पैसे चुरा लिए हैं। निर्मल समझ गया कि उसके पिता क्या ढूंढ रहे हैं। उसने तुरंत वो थैली पिता को देते हुए कहा कि आप चिंता ना करें पिताजी, आपकी रकम पूरी तरह सुरक्षित है। बिरजू इसे पूरी ईमानदारी और हिफाजत से मुझे पकड़ा कर गया है। आप उसके बारे में हमेशा गलत ही सोचते हैं। अगर वो चाहता तो सच में ये पैसा लेकर भाग सकता था और आपको वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। तब निर्मल के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा थे। इतने में बिरजू वहां पर आया और सेठ जी का हालचाल पूछने लगा। तब सेठ जी ने बिरजू से माफ़ी मांगी और कहा, बिरजू तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो, मैं सारा जीवन तुम्हारा ऋणी रहूँगा। आज से हम सब के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं रहेगा। उस दिन से निर्मल के पिता का बर्ताव भी बदल गया और वो भी ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने लगे। अब बिरजू सेठ जी के पास काम करने लगा और सेठ जी भी पूरी ईमानदारी से उसे अच्छी तनख्वाह देते थे और इस तरह से उन तीनों लोगों के बीच अब कोई भी मनमुटाव नहीं था
और वो एक सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ने लगे। इसी तरह की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।